कॉन्सेप्ट मेकर में हम पढ़ना सीखेंगे एनसीईआरटी को एकदम नए तरीके से। मैं आपको चैप्टर पैराग्राफ वाइज पढ़ाऊंगा। इसमें एक पैराग्राफ को लेकर उसको लाइन टू लाइन समझाऊंगा, फिर साइड में उसके कॉन्सेप्ट को छोटी सी टेबल या डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा, और एंड में हम इस कॉन्सेप्ट से नीट, एनटीए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते या पूछे जाते हैं उसको भी साथ में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन कहती है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स। मतलब जो अपन ने पिछला चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कैसे न्यूरॉन्स ऑर्गन टू ऑर्गन कोऑर्डिनेशन करते हैं। सेकंड कहती है कि द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। मतलब जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स के बीच होता है वो बहुत फास्ट रैपिड होता है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन बहुत कम होता है, कम समय के लिए होता है। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल ऑफ द बॉडी। मतलब जो ह्यूमन बॉडी रहती है ना, उसमें पूरी सेल्स में नर्व फाइबर की कवरिंग नहीं रहती। इनर्वेट का मतलब होता है सेल को कवर करना। एंड द सेल्यूलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेट। और कई सेल्स ऐसी होती हैं जिनके फंक्शन को जरूरत होती है एक लगातार नियमन की, मतलब एक कंटिन्यूअसली रेगुलेशन की। A special kind of coordination and integration has to be provided। तो इसके लिए हमको एक स्पेशल तरीके का अपन को कोऑर्डिनेशन सिस्टम चाहिए। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। और ये फंक्शन हमको कौन करके देता है? हार्मोन्स करके देते हैं। द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब न्यूरल कोऑर्डिनेशन से और केमिकल कोऑर्डिनेशन से, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल कार्य रेगुलेट होते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को मैंने साइड में एक छोटी सी टेबल से समझाया है। इसमें एक साइड मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन को रखा है, दूसरी साइड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। इसमें बेसिक अंतर को एक्सप्लेन किया है। जैसे पहला जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो स्लो एंड लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, जबकि न्यूरल कंट्रोल फास्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। वहीं केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स की मदद से होता है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स की मदद से होता है। बस इतना करने से ये पूरा पैरा एक्सप्लेन हो जाता है। अब हम सेकंड पैराग्राफ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स का है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनमें डक्ट नहीं होती, इसलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। देयर सिक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। मतलब वो जो केमिकल को सिक्रेट करती हैं उसको हार्मोन कहते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज। इसका मतलब ये है कि जो हार्मोन्स की जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो ये थी कि हार्मोन एक प्रकार के केमिकल होते हैं जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है ब्लड में, और ये ब्लड के थ्रू का टारगेट ऑर्गन तक जाकर अपना काम करता है। बट इसकी एक और न्यू डेफिनेशन है जो कहती है कि करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज: हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which act as intercellular messenger are produced in trace amount। सेकेंड डेफिनेशन ये कहती है कि हार्मोन केमिकल तो हैं, लेकिन उन्होंने साथ में एक वर्ड जोड़ दिए, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं और एक थोड़े से अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इस सेकेंड न्यू डेफिनेशन में हार्मोन्स के साथ कुछ अलग से मॉलिक्यूल भी सम्मिलित हो जाते हैं जो हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है। इनवर्टिब्रेट्स possess very simple endocrine system with few hormones, where a large number of chemicals act as hormone and provide coordination in the vertebrates। ये लाइन का मतलब है कि जो आकाशीय प्राणी हैं, जो लोअर एनिमल्स हैं, उनमें एक छोटा सा सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है और वो थोड़े से अमाउंट में
हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं हम वर्टिब्रेट्स या अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे में एक वेल डिफाइंड एंडोक्राइन सिस्टम होता है और लार्ज नंबर में केमिकल्स हम प्रोड्यूस करते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को मैंने साइड में एक छोटी सी टेबल से एक्सप्लेन किया है। इस टेबल में, इस पूरे ग्राफ में सिर्फ यही है कि हार्मोन की ओल्ड डेफिनेशन है, हार्मोन की न्यू डेफिनेशन है और कुछ नहीं। ओल्ड डेफिनेशन में हार्मोन को केमिकल बोला गया था जो टारगेट ऑर्गन में खुद जाकर काम करता है। न्यू डेफिनेशन में बताया गया है कि एक केमिकल है पर साथ में एक न्यू वर्ड नॉन न्यूट्रिएंट जोड़ दिया गया और ये खुद जाकर वर्क नहीं करता, ये इंटरसेल्युलर मेम्ब्रेन तक जाता है, मैसेंजर की तरह कार्य करता है। इसको हम और डिटेल में लास्ट में हार्मोनल एक्टिविटी करके एक पैराग्राफ दिया है उसमें भी समझेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को हम एक ये डायग्राम जो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को शो करते हैं और ये ऑर्गन्स के डायग्राम से ही समझ लेंगे। इस हेडिंग में हमको सिर्फ ये बताया गया है कि द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यूज ऑब्लिक सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हमारे बॉडी में जो टिश्यू और सेल हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं वो सब एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसमें पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थायमस, गोनेट्स। गोनेट्स में टेस्टिस मेल्स में होती हैं और ओवरी फीमेल्स में होती हैं। In addition to these, some other organs, example gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produced hormone। मतलब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्मोन और किडनी भी अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। इसमें सबसे पहले अपन इस डायग्राम को देखेंगे तो ये डायग्राम हमको शो करता है, ये सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, उसके जस्ट नीचे पीनियल ग्लैंड, उसके नीचे एक कैविटी जैसी जगह में पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद आती है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड जो साथ में होती है। नीचे की ओर हार्ट के पास थाइमस ग्लैंड जो दोनों फेफड़ों के बीच होती है। उसके बाद पैंक्रियास, उसके नीचे किडनी, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। फिर ये नीचे अलग अलग दी गई है ओवरी फीमेल में, टेस्टिस मेल में। अब ये ऑर्गन्स के नाम दिए हैं तो सबसे पहले ये लीवर है, उसके नीचे आपको जीआईटी ट्रैक्ट दिख रहा होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये आता है एंडोक्राइन सिस्टम में। हार्ट आता है, किडनी आती है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। देखते हैं इसे। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द एंसेफेलॉन फोरब्रेन। इसका मतलब कि जो हाइपोथैलेमस है वो अपने फोरब्रेन के बेसल पार्ट में होता है। कुल मिला के उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी है। एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन। हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती है जहां से हार्मोन निकलता है उसका नाम दिया गया है न्यूक्लियाई। These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormone। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करते हैं हार्मोन को सिंथेसिस करने के लिए और हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। However, the hormone produced by hypothalamus are two types। मतलब कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन दो टाइप के होते हैं, द रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब है कि जो पिट्यूटरी से हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करें, और इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करें। फॉर एग्जांपल, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। मतलब कि जो रिलीजिंग हार्मोन का एक एग्जांपल दिया है GnRH, और on other hand somatostatin from the hypothalamus inhibits the release of growth hormone from the pituitary। ओके, इसका मतलब ये है कि इनहिबिटिंग हार्मोन का एक एग्जांपल है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो किसको इनहिबिट करता है, पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है उसको इनहिबिट करता है।
These hormone originating in the hypothalamic neuron pass through axon and are released from their nerve ending. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of the entire anterior pituitary. इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से तो एक पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा जुड़ी रहती है, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे डायरेक्ट कनेक्टेड रहती हैं। तो इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड को समझने के लिए आपको बस इन दो चीजों को देखना होगा। पहली चीज, ये दो हार्मोन रिलीज करती है, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन। दूसरा ये डायग्राम कि एंटीरियर पिट्यूटरी एक पोर्टल सर्कुलेशन से कनेक्टेड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कनेक्टेड है, और न्यूरोसेक्रेटरी सेल को हम न्यूक्लियाई कहते हैं। बस डायग्राम से और इस छोटी सी टेबल से ये पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन हो गया। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही वास्ट और कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसे हम छोटे छोटे टेबल्स और डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का ये फर्स्ट पैरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, इसको मैंने आसानी से इस टेबल में बना दिया है। सिर्फ ये टेबल पढ़ने से पूरा पैरा इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें सबसे पहले बात की गई है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इट्स अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। मतलब ये कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेला टर्सिका नाम की एक कैविटी में स्थित रहती है और हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के द्वारा जुड़ी रहती है। बस यहाँ से ये फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन। इसके बाद से जो पिट्यूटरी ग्लैंड का डिवाइड है, कौन सा भाग कौन सा हार्मोन निकालता है और किसको इंटीरियर किसको पोस्टीरियर बोलते हैं, यहाँ से मैंने सबको एक टेबल में आसानी से समझा दिया है कि जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो पार्ट में डिवाइड किए, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडिनोहाइपोफाइसिस को वापस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्स डिस्टाइलस, पार्स इंटरमीडिया। एनसीईआरटी यहाँ पे एक लाइन बोलती है कि जो पार्स डिस्टाइलस है इसको कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब इसको अपन इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। जो पार्स डिस्टाइलस है वो पार्स इंटरमीडिया में मर्ज होती है। ये नेक्स्ट लाइन, हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टाइलस न्यूरोहाइपोफाइसिस। बस, और ये जो लास्ट में रही अपनी न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ये दो हार्मोन निकालती है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है और ये न्यूरॉन सेल से अपने एक्सोन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है। यही लाइन लास्ट में लिखी हुई है यहाँ पर कि विच आर एक्चुअली सिंथेसिस बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्ट एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब अगला चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके ओवर सिक्रेशन से या लेस सिक्रेशन से होने वाली डिजीज के बारे में बताया गया है। तो ये भी बहुत आसान है, डायग्राम से इसको इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट लाइन बोल रही है कि ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जायंटिज्म। मतलब ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा निकलने से एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं जायंटिज्म। तो ये जो डायग्राम दिया है फर्स्ट वाला, ये जायंटिज्म को शो कर रहा है। जैसे राइट साइड में जो है वो नॉर्मल हाइट का व्यक्ति है, जबकि लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा ये जायंटिज्म बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है। ऐसे ही अगर ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में निकले तो डॉर्फिज्म, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ये डॉर्फिज्म का डायग्राम है, इससे याद रहेगा आपको। एक और होता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन अपनी मिडिल एज में ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाए तो व्यक्ति एक्रोमेगाली जैसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। एक्रोमेगाली में हेड या अपना हैंड या कोई भी एक पार्ट ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। जायंटिज्म और एक्रोमेगाली में यही अपन बेसिक अंतर समझ सकते हैं कि जायंटिज्म में पूरा शरीर एक साथ ग्रो करता है, जबकि एक्रोमेगाली में अपने शरीर का कोई एक पार्ट ग्रो कर जाता है। यहाँ देखो, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगमेंट स्पेशली ऑफ फेस, मतलब फेस में ज्यादा देखा जाता है, कॉल्ड एक्रोमेगाली। अब अपन इसके आगे चलते हैं। अगली लाइन लिखी है कि विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ
इफ अनहैक्ड, अगर इस अपन डिजीज को डायग्नोज नहीं कर पाते तो डेथ भी हो सकती है पर्सन की। और ये डिजीज को डायग्नोज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत हार्ड होता है, क्योंकि ये शुरुआत में जब हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है तब समझ में नहीं आता, जब वो हो जाता है सिक्रेट और जब व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो जाता है, मतलब उसका अधिक शरीर विकसित हो जाता है या कोई एक पार्ट ज्यादा विकसित हो जाता है, तब हमें ये बीमारी शो होती है। यही लिखा है, द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेज एंड ऑफ्टन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स until change to external feature become noticeable। ये लिखा है कि तब तक नहीं दिखाई देते जब तक कि फिजिकल चेंज ना हो जाए, मतलब अंदर हार्मोनल लेवल पर तो चेंज चल ही रहे होते हैं जो कि डायग्नोज नहीं होते, जब तक वो बाहरी फिजिकल लेवल तक चेंज नहीं कर पाते तब तक हम इसको समझ नहीं पाते और व्यक्ति अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसके बाद से लेके यहाँ से फिर पैरा कंफ्यूजिंग है। यहाँ देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बताया है, फिर TSH, ACTH, LH, FSH, इन सबको ऐसे पढ़ना और ऐसे याद करना बहुत ही टफ होता है। तो मैंने इनकी कोर लाइनों को एकदम NCERT टू NCERT लाइन को बिना कुछ चेंजेस किए अलग अलग टेबल्स में बता दिया। जैसे पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन अपने गोनेड्स को मेल में टेस्टिस को, फीमेल में ओवरी को स्टिमुलेट करता है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक LH एक FSH। LH मेल में फीमेल में अलग अलग काम करता है। देखें कैसे काम करता है। मेल में स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, ये एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन और सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, जबकि फीमेल में स्टिमुलेट ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवेरियन fully mature Graafian follicle and maintain corpus luteum from remaining part। मतलब जो फीमेल का वो रहता है फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, जब वो मैच्योर हो रहा होता है तब ये उससे एग को, ओव्यूलेशन को जनरेट करता है, और जो बचा पार्ट रहता है उसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ऐसे ही FSH की बात करें तो FSH मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने की प्रोसेस में सहायता करता है, जबकि फीमेल में ये ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके रख रखाव का काम करता है। यही सेम टू सेम लाइन आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद अगले हार्मोनों पर चलते हैं। इसकी भी मैंने सब पूरे हार्मोन की एक टेबल बना दी है, आप यहाँ से इजीली रीड कर सकते हैं, इससे आपको बार बार ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड में काम करता है। मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है, हार्मोन, टारगेट ऑर्गन, वर्क, मतलब हार्मोन कौन सा है, कौन से ऑर्गन पे काम करता है और क्या काम करता है। यही हमको अलग अलग लाइनों में देखने को मिला है, लेकिन ऐसे पढ़ने पे बहुत कंफ्यूजन होता है। ऐसे आपको याद रहेगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आपको भी इसके बाद करके दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये अपन देखते हैं प्रोलैक्टिन है, मेमोरी ग्लैंड पे काम कर रहा है, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। TSH है, थायराइड ग्लैंड पे काम कर रहा है, स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ऐसे ACTH है, MSH है, ऑक्सीटोसिन है। इसको एक बार आप रीड कर लेना, ये बहुत आसान है। अब बात करते हैं अपन बेसोप्रेसिन की। बेसोप्रेसिन किडनी में काम करता है और ये क्या करता है, जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है डिस्टल ट्यूब से। अगर क्या हो, एक सवाल आता है कि अगर क्या हो कि ADH कम मात्रा में सिक्रेट होने लगे। अगर ADH कम मात्रा में सिक्रेट होगा तो व्यक्ति अधिक मात्रा में यूरिन सिक्रेट करेगा, इसके कारण उसको एक डिजीज होगी, उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। इससे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था कि हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर, न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो अपन अब भी पढ़े हैं, ऑक्सीटोसिन एंड बेसोप्रेसिन। नेक्स्ट है नीट 2017 में पूछा गया था कि GnRH अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन, मतलब GnRH आप जानते हो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से निकलता है। नीडेड इन रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन के समय आवश्यकता होती है। ये किस पर काम करता है, देखो हाइपोथैलेमिक से निकलेगा तो पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा, लेकिन अब यहाँ ऑप्शन में है एंटीरियर भी दी है, पोस्टीरियर भी दी है। तो अपन को पता है एंटीरियर में काम करता है और किसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है,
LH एंड FSH अपनी टेबल में भी ये लिखा है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक और है नीट 2017 में ही आया था कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हार्ट बिकॉज, मतलब कि एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन यदि बनता चला जाता है तो फिर उनकी हाइट और क्यों नहीं बढ़ती, रुक जाती है एक एडल्ट एज के बाद। तो उसका रीजन होता है कि जो एपिफाइशियल प्लेट है, आप लोगों ने कभी न कभी सुना होगा कि एपिफाइशियल प्लेट क्लोज हो जाती है, जिसके कारण एडल्ट में हाइट बढ़ना रुक जाती है। ऐसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक AIPMT 2015 का है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड, मतलब ऐसा हार्मोन जो बनता कहीं और है और रिलीज किससे होता है, पीयूष ग्लैंड से। मास्टर ग्लैंड को हम पीयूष ग्लैंड कहते हैं। तो अपन को पता है ऐसे दो हार्मोन है, एक अपना ADH और एक ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन में दिख रहा है अपन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी को ADH कहते हैं। तो आंसर अपना ये चला जाएगा। इसके बाद है AIPMT 2009 का ये क्वेश्चन कि फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। फेटल इजेक्शन मतलब जो जब बच्चा कब होता है ना, पार्चुरेशन, मतलब जब बच्चा चाइल्ड बर्थ होती है तब कौन सा हार्मोन फीमेल में हेल्प करता है। तो उनको पता है ऑक्सीटोसिन। और अब ढूंढ लेते हैं अपन ऑप्शन में। पहले में तो एमनियोसेंटिक फ्लूइड, ये नहीं आएगा। सेकंड, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी, सही है, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो आंसर अपना बी चला जाएगा। इसके बाद ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन AIPMT 2008 का ये कि इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, मतलब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसी का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। पहला ऑप्शन है कि इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ये तो एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी पढ़ के आया कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, गलत, ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ नहीं करता, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क फॉर्मेशन को बढ़ाता है। थर्ड, स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सीक्रेट बेस सुप्रेशन, ये तो एकदम ही गलत बात है। कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मतलब पार्चुरेशन के समय, चाइल्ड बर्थ के समय ये अपनी जो फीमेल होती हैं उनकी यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो अपना आंसर डी चला जाएगा। इसके बाद AIPMT 1995 का ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है, ये बहुत सारी बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द लेट डाउन रिलीज ऑफ मिल्क। अब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब रिलीज ऑफ मिल्क, वहाँ क्या था, फॉर वो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो वहाँ पर गलत कर दिए थे। तो यहाँ क्या है, रिलीज ऑफ मिल्क। तो आंसर चला जाएगा अपना बी।